Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that wire CD of length L, mass M, sliding without friction on conducting rails AX and BY as shown. The vertical rails are connected to each other by resistance R between A and B. Uniform magnetic field B applied perpendicular to plane ABCD such that CD moves with constant velocity of first mgr by bl, second mgr by b square l square, third mgr by b cube l cube, फोर्थ इज mgr by b square l. सो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना चाहिए की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. तो की कंसेप्ट इज फ्रेंड्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. देखो बच्चों, करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है. अगर मान लो कोई कंडक्टर है, उसमें करंट आई फ्लो हो रही है, उसकी लेंथ क्या है बच्चों, एल है, राइट. और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर के बीच कितना एंगल है, थीटा. तो यहाँ पर जो फोर्स इसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, आई बी एल साइन थीटा होता है. ये होता है थीटा. क्या होता है, बी और एल आपका करंट के बीच एंगल, मतलब लेंथ एलिमेंट के बीच एंगल. जो लेंथ एलिमेंट होता है, ठीक है, वो किसके अलॉन्ग होता है, करंट के अलॉन्ग होता है. तो उसके बीच एंगल अगर बच्चों थीटा अगर आपका 90 डिग्री हो जाए तो एफ आपका कितना हो जाएगा, एफ मैक्स हो जाएगा. उस केस में कितना होगा, ये आई बी एल हो जाएगा, राइट. अब यहाँ पर देखो आपकी वर्टिकल रेंज है और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों परपेंडिकुलर टू प्लेन एबीसीडी, मतलब बी और एल तो परपेंडिकुलर होंगे कि ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो इस केस में इतना बच्चों फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स वायर पर आई बी एल लगेगा, ठीक है. अब कह रहा है कि आपका ये वर्टिकल रेल्स है और ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नेट एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, आपका जीरो है. अब जाहिर सी बात है ये v से मूव कर रहा है बच्चों, तो इसमें मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. कोई भी जो वायर है, अगर मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी लेंथ क्या है, l है, और प्लेस किया गया परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड b में, जिससे v b l क्या है, तीनों परपेंडिकुलर है. तो वायर के एंड से क्रॉस एक मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होता है बच्चों, उसको कहते हो, ठीक है ना. उसकी वैल्यू जो होती है वी बी एल होती है, वी वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड, एल लेंथ, राइट. और पॉजिटिव इनकी डायरेक्शन दी जाती है वी क्रॉस बी से, मतलब वी की डायरेक्शन में, ठीक है, उंगलियां करो, ओके, और बी की डायरेक्शन में आप कर्ल करो तो थंब आपका किधर पॉइंट करेगा, पॉजिटिव इनकी डायरेक्शन में. अब यहाँ पर देखो ये बच्चों मतलब वी बी एल आपका प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें मोशनल ईएमएफ. अब ठीक है, ऐसे करंट की डायरेक्शन देखो, ये वी बी एल है बच्चों, और यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस आर है, ऊपर क्या रेजिस्टेंस आर है, राइट. तो देखो इस पर जो है करंट बच्चों इस सेंस में मूव करे जिससे आईबीएल ऊपर लग रहा है आपका, और एमजी जो है नीचे लग रहा है. अगर mg बच्चों आईबीएल को बैलेंस कर दे तो नेट फोर्स इस पर जीरो होगा, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा. तो इस केस में आपको ये पूछा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी. अब आई क्या होगा बच्चों, करंट जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बाई आर, ये होता है. और डेल्टा वी क्या बच्चों, यहाँ पर देखो वी बी एल है, वी बी एल बाई आर, ये होगा. v क्या है, ठीक है ना, या वी बी एल बाई आर, यहाँ पर बच्चों इसकी वैल्यू रख दो. तो एम जी क्या होगा आपका, आई बी एल, मतलब वी बी एल बाई आर इंटू बी एल, तो ये होगा. तो v कितना हो जाएगा बच्चों, एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हो जाएगा. ये आपका v आ जाएगा, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों, एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर. तो आपका ऑप्शन नंबर बच्चों बी सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.